Assalamu alaikum dear students. Today we are starting exercise 2.4. 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पार्ट सेकंड हम सॉल्व करेंगे आज। और इससे पहले की वीडियोस में 2.4 के क्वेश्चंस 2.3 के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। सो हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 2.4। AB whole power 1 by B divided by 1 over AB whole power 1 over A। इसको कैसे सॉल्व करना है? तो आए बच्चे हम सीखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। किसी भी डिवीजन को हम दो तीन तरीक़ों से लिख सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ कि हम उसको लिखें A डिवाइडेड बाय B, A डिवाइडेड बाय B। अब इसी डिवीजन को हम लिख सकते हैं दूसरा सिंबल यूज़ करते हुए कि A डिवाइड बाय B। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स एक जैसे हैं, ये भी A डिवाइड बाय B है और सिमिलरली ये भी A डिवाइडेड बाय B है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो अगर हम A को हम AB होल पावर 1 ओवर B कंसिडर करें और इसी तरह डिनोमिनेटर जो कि B है उसको हम 1 ओवर AB होल पावर 1 ओवर A कंसिडर करें, तो क्या जब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं AB होल पावर 1 ओवर B डिवाइडेड बाय 1 ओवर AB होल पावर 1 ओवर A। जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया कि A बाई B को हम A डिवाइड बाई B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने A बाई B को हमने न्यूमरेटर को मैंने पहले लिखा, डिवीजन के सिंबल बजाय इसके मैंने ये यूज़ करता, मैंने उसके बजाय ये डिवीजन सिंबल यूज़ किया है। डिनोमिनेटर को मैंने इस डिवीजन के सिंबल के राइट साइड पे लिख दिया। अब बच्चे हमारे पास एक रूल है, एक मेथड है कि जब भी हम डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब भी हम डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो डिवीजन के सिंबल के साथ जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। सो 1 बाई ए बी का रेसिप्रोकल क्या है? ए बी होल पावर 1 ओवर ए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू बेसिस चूंकि एक जैसे हैं और दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो जब भी एक जैसे बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो एक बेस को हम कॉमन लेकर उनके एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर लेते हैं। क्लियर? हमने क्या किया? बेसिस एक जैसे थे, इसके दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल था, तो हमने एक बेस को कॉमन लिया और इसके एक्सपोनेंट्स को हमने ऐड कर दिया है। अब अगर आप एक्सपोनेंट में देखें तो दो फ्रैक्शंस आपको मिलेंगे। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसी चैनल के ऊपर मैंने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आपको सिखाया है। तरीका ये है कि सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर जो कि b है और a है उसका आपने एलसीएम लेना है। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या है? एलसीएम इज इक्वल टू बी ए। अब चूंकि दो फ्रैक्शंस हैं तो ये दो स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। द फर्स्ट स्टेप इज एलसीएम मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फ्रैक्शन, एलसीएम मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन। एलसीएम की जगह हम क्या लिखेंगे? बी ए। एलसीएम हमारे पास बी ए है, मल्टीप्लाई का सिंबल अपनी जगह पे आएगा और फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? फर्स्ट फ्रैक्शन बच्चे हमारे पास है 1 ओवर बी है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो b और b की होती है कैंसलेशन, सो आपके पास क्या आएगा? वो a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू a। सो एलसीएम क्या आया था? बी ए।
ये जो a हमने कैलकुलेट किया है ये हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। अब सेकंड फ्रैक्शन के लिए भी यही स्टेप आपने रिपीट करना है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय सेकंड फ्रैक्शन। अब एलसीएम तो आपके पास वही बी ए है, सो एलसीएम की जगह पे मैंने लिखा बी ए, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल अपनी जगह पे आया, और सेकंड फ्रैक्शन आपके पास क्या है, सेकंड फ्रैक्शन आपके पास है 1/a। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो a और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल गेट b मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू b। ये भी आप यहाँ से उठाएंगे और आप कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे। अब चूंकि a के ऊपर b a प्लस बी डिवाइड बाई बी ए पावर है और b के ऊपर b सेम पावर है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि a के ऊपर अलग से ये पावर लिखें इनटू, और b के ऊपर आप इस पावर को अलग से लिख लें। दैट इज़ योर आंसर। थैंक यू वेरी मच।